उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में कमाने खाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के एक गांव की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लड़कियों को नचाने के लिए लाखों रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा है। लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नचाने के लिए लड़की शादी के नाम पर लाखों रुपए में खरीदते हैं लड़कियों को। लड़के की मां और बाप बेचते हैं अपनी लड़कियों को। गांव में पंचायत तय करती है लड़की की कीमत। सुंदरता के आधार पर लड़कियों की लगती है कीमत। सैकड़ों लड़कियां इसकी शिकार हो गई। यादव नट समाज की वर्षों पुरानी ये परंपरा बताई जा रही है। खुशी के मौके पर नाच गाकर लोगों को खुश करने वाली ये महिलाएं कैमरे पर बताएं अपनी दर्द भरी दास्तां। ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्केस्ट्रा में नाचती ये महिलाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव की हैं, जो वर्षों पुरानी गलत परंपरा का दंश झेल रही हैं। नाच गाकर दूसरे को खुश करने वाली ये महिलाएं इस मुफलिस भरी जिंदगी और अपनी परंपराओं से खासा मायूस हैं। नाचने वाली महिलाओं ने कहा कि उनके माँ बाप ने उन्हें लाखों रुपए लड़के वालों से लेकर उसकी शादी कर दी और उसका पति उसे स्टेज और ऑर्केस्ट्रा में नचाकर लड़की के माँ बाप को दिए गए अपने लाखों रुपए वसूल करता है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ये उनके यादव नट समाज यानी नचनिया समाज की पुश्तैनी परंपरा है, जो लड़कियों को बेचते खरीदते हैं। उनकी कीमत सुंदरता के आधार पर लड़के और लड़की के माँ बाप, अपने रिश्तेदारों और समाज के बुजुर्ग लोगों की पंचायत में तय होती है, जो बंद होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और आजादी को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सख्त है। जहां एक तरफ 3 तलाक, हिजाब जैसी पुरानी गलत परंपरा पर रोक लग सकती है, तो नट समाज की इस परंपरा पर भी रोक लगनी चाहिए। नाचने वाली नट समाज की पीड़ित महिलाओं ने कहा कि परंपरा से सिर्फ महिलाएं पीड़ित नहीं है, उनके बच्चे की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही है। वो मजबूरी में नाच गाना करते हैं। उनका पति लाखों रुपए देकर शादी किया तो नचाएगा ही। उनके पास ना तो कोई जमीन है जिसके जरिए वो गुजर बसर कर सके। नाचने का प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमारे पास ना जमीन है ना जरिया है। बताओ क्या करें। लड़की वाला लेता है पैसा बहुत। लड़के वाला? हाँ, लड़के वाले से पैसे लेता है, लड़की वाला। आपने कितना रुपया दिया था? आपके घर वालों ने कितना रुपया लिया था? तब तो बहुत सस्ते में शादी होती थी। कितने में? अरे ज्यादा पैसे नहीं लिए थे। हाँ। फिर भी 30 हजार लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है। वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छुड़ा लेते हैं। कोई ज्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब बेचारा गरीब आदमी ब्याज से लेके 5 लाख लगाएगा तो बताओ कैसे निपटा देगा? 1 साल में निपट जाएगा 5 लाख रुपए? नहीं निपटेगा। तो इसीलिए दुखिया मेरी बिरादरी इसी में बर्बाद है। ना खेती है ना पाती है, पैसे लेते हैं बस। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कैसे अब गुजर बसर कैसे हो जा रहा है? कैसे होता? कितना कमाई होता है? कमाई इतने में कमाई खर्च थोड़ी चलता है। हाँ। तो अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे, तो अब लड़के वाले कैसे देने लगे? ये मेरी यादों में लड़की वाले लेते हैं पैसे लड़का वाले से। कहाँ के रहने वाली आप लोग हैं? खीरी लखीमपुर गोला। अच्छा। हाँ। आप लोग के इलाके में हर जगह यही इसी तरह की परंपरा है? नहीं, सब लोग नहीं करते। मेरी बिरादरी करती है खाली यादव लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। हाँ। कितना सालों से आप लोगों का पुश्तैनी कारोबार है आप लोगों का ये? अरे ये बहुत काफी दिन से हो गया है। जैसे मेरी दादी भी काम करती थी, मेरी मम्मी भी काम करती थी, तो इसीलिए हम भी लोग काम करने लगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अच्छा है आप लोगों का? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। जिसको चलने को अकल नहीं है वो भी 2 बात सुना के चला जाता। क्या करे, मजबूरी में सुनना पड़ता है। पेट पालना है, बच्चे पालना है, तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार हमको सुविधा दें, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दे। बता नाम बता। आरती। कितनी साल पहले आपकी शादी हुई? लगभग हो गए हैं 5 साल। 5 साल जी। आप लोगों ने कितना पैसा देकर के शादी हुआ था? वही हुआ था 3-4 लाख रुपए हुआ था। 4 लाख रुपए। किसको दिए थे आपने 4 लाख रुपया? मम्मी पापा को। अच्छा, अपने मम्मी पापा को 4 लाख रुपया? जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? हाँ जी। तो ये तो लड़की वाले तो पैसा देते हैं, आप लोग को पैसा लेना पड़ा आपके घर वालों को? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों लोग नचाते हैं ना, इसलिए वो लोग डांस करवाते हैं ना, नचाते हैं इसलिए। हाँ जी, इसलिए पैसे देते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा काम ठीक है? नहीं, ये काम सही तो नहीं है, पर क्या करोगे? क्या आप लोग की जमीन है आप लोग के पास? क्यों जी नहीं। काम क्यों करते हैं? सर अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है हम लोगों के आगे। और तो सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है सर कि मतलब कोई भी सुविधा हम लोगों के लिए कर दी जाए, तो हम लोग डांस वगैरह ना करें।
राशन कार्ड वगैरह जी है? नहीं, अभी नहीं बना। कार्ड तो है, राशन में कहाँ क्या के होता है, कितना कहाँ के रहने वाली हैं? लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी की जी। रहने वाली हैं। इन लड़कियों के माँ बाप को पैसे देकर खरीदने वाले इनके पति की माने तो इनकी ये परंपरा रही है, जो पैसे देकर शादी करेंगे तो अपनी पत्नी को नचाएंगे और वो पूरे परिवार को नाच गाने से कमाकर परवरिश करेगी। अगर वो शादी बिना पैसे दिए करेंगे तो उसका पति उसे कमाकर खिलाएगा। वो खुद कर्ज लेकर लड़की के माँ बाप को 5 लाख देकर शादी किया है, वो उनसे नचाकर पैसा वसूल कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की खबर सरकार तक पहुंचनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इस खबर के पीछे इस समाज को जागरूक करने का उद्देश्य ये है ताकि ऐसी परंपरा बंद हो सके। क्या नाम है बाबू? सुधीर कुमार, कहाँ आए हो और कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। कहाँ आए हो? बलिया जिला। क्या करने यहाँ आए हो? ये डांस पार्टी वगैरह, हाँ? डांस पार्टी नाचने कूदने का धंधा। शादी हो गई है? जी। हाँ? जी। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रूम पे खाना बना रही है। कौन? पूजा देवी। कौन है पूजा देवी? मेरी वाइफ। क्या वो भी नाचती है क्या? यस। अच्छा, कितने सालों से तुम लोग ये कारोबार कर रहे हो और किस तरह का कारोबार है तुम लोग का ये नाचने गाना पैसा? ये सर हमारे बाप दादों से चला है। क्या ये प्रोग्राम डांस पार्टी है। उसी को तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो क्या? बढ़ा तो रहे हैं सर, फिलहाल मजबूरी है इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह की मजबूरी है? कुछ है नहीं, खेती बात है, कुछ मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ बढ़िया संस्कार दे सकें। गरीब है, मतलब जितना पैदा कर लेते हैं उसी हिसाब से। कोई और भी तो नौकरी कर सकते हो। आप नौकरी तो कर सकते हैं, 8-9 हज़ार रुपये में क्या होगा? इतनी महंगाई है, 8-9 हज़ार रुपये में रूम का भाड़ा, सबका दुनिया का भाड़ा, कैसे एडजस्टमेंट करना तो पड़ेगा? ये नाच गाने से कितना कमा लेते हो? ऐसे लगभग साल में 1.5-2 लाख रुपए। साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया। तो 1.5-2 लाख से क्या गुजारा चल जाता है? गुजारा तो नहीं चलता है, फिर भी समय काट रहे हैं अपना। क्या जो शादी की हो उसमें दहेज कितना दिए हो? दहेज तो नहीं दिया, पैसा दिया कैश। कितना? 4-50 लाख। 4,50,000 किसको दिए हो? अपने ससुर को। ससुर को? क्यों? वो पैसे मांगते हैं किस लिए? कि लड़की जब शादी करते हैं, जब हम लोग अगर नचाएंगे नहीं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझको। हाँ। अगर नचाएंगे तो पैसा देना पड़ता है। देना पड़ेगा। जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला उन्नाव। जी। कहाँ आए हैं इस समय आप लोग? किस सिया, जिले में? ये बलिया जिला है, सिया चौरा है। जी। यहाँ कब से आप लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं बलिया? हमको यहाँ पर 5-6 साल हो गए आते हुए। जी। जी। क्या आप लोग के समाज से कितने लोग यहाँ बलिया हर साल यहाँ आते हैं और किस मौसम में आप लोग आते हैं? हम लोग नवंबर दिसंबर हुआ जैसे, और अप्रैल मई जून तक आते हैं लोग। क्या होता है शादी के समय में, लगन के टाइम? लगन के टाइम में आते हैं। जी। क्या वजह है कि आप लोग को यहाँ आना पड़ता है? हम लोगों की खेती नहीं है, ठीक है, खेती नहीं है, और हम लोगों की जो पैदाइशी जो काम है तो यही है नाचना गानी पुश्तैनी काम है ये हम लोग। कितना साल पुराना है आप लोग का ये पुश्तैनी कारोबार? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि बाबा दादा के ज़माने से चला आ रहा है। जी। क्या वजह है कि आप लोगों को ये सब करना पड़ता है? यही वजह है, खेती रहती है तो मान के चलिए कि तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खेत में ही इतना पैदा कर लेते हम लोग, और थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते तो पेट का गुजारा हो जाता। ठीक है, यही चीज़ है। आप लोग शादी में किस तरह की परंपरा है? आप लोग कैसे? हम लोगों की शादी जैसे है कि लड़की वालों को पैसा देकर दान दहेज भी लड़की ही वाले मान के चलिए देंगे हमको, जो पैसा हम लोग देते हैं तब उनकी लड़कियां ला के हम लोग ऐसा काम कराते हैं। कितना पैसा आप लोगों को देना पड़ता है? इसकी कोई लिमिट है? इसकी लिमिट है, 5 से 7 जैसे लाख। 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, जितनी अच्छी लड़की मिल जाए उसी हिसाब से 9 लाख 10 लाख इतना पैसा देकर हम लोग शादी करते हैं। अपने लड़का वाला 10 लाख रुपया देगा तो उसमें जो दहेज में मिलता है जैसे बाइक हुआ, बकाया सामान सब लड़की वाले देंगे, जो जेवर वगैरह है वो भी लड़की ही वाले देते हैं। आप लोग 10 लाख रुपए दे करके शादी करते हैं? नहीं, 10 लाख रुपया नहीं मान लीजिए। 5-6 लाख रुपए। हाँ। फिर ये 5-6 लाख आप लोग लाते कहाँ से? कैसे लाते हैं? ये जैसे कि अब पुश्तैनी काम हम लोगों का ऐसे चलता है, जैसे कर्जा काढ़ के ले लिए, कर्जा काढ़ लिए, अब नाच के उसको हम लोग कर्जा भरपाई करते हैं।
ठीक, लगन में हम लोग कमा लेते हैं। जैसे गर्मी का लगन हुआ तो 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से कमा लेते हैं। तो यहाँ से कमा के जाते हैं, जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं उसको देते हैं, ब्याज वगैरह हुआ, थोड़ा सूद भी दे देते हैं तो हमारा कम हो जाएगा, इसी करके मैनेज कर लेते हैं।